नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस मनी मंत्रा में। अगर आपने चैप्टर 29 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर देखें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्रिंसिपल की, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर आपकी सारी मेहनत की कमाई सिर्फ एक ही जगह लगी हो और वहाँ नुकसान हो जाए तो क्या होगा? सोचिए, अगर आपने अपने सारे पैसे सिर्फ एक बिजनेस, एक प्रॉपर्टी, एक स्टॉक या सिर्फ बैंक एफडी में लगाए हैं और अचानक उस सेक्टर में गिरावट आ जाए, यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन आपकी सुरक्षा बनकर सामने आता है। डाइवर्सिफिकेशन का आसान मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने पैसे को अलग अलग जगह निवेश करना ताकि रिस्क कम हो और ग्रोथ बैलेंस्ड रहे। सीधी भाषा में कहें तो सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। अगर एक टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे, लेकिन अगर अलग अलग टोकरी में रखे हों तो नुकसान सीमित रहेगा। अब सवाल है कि डाइवर्सिफिकेशन कहाँ करें? सबसे पहले आता है एसेट डाइवर्सिफिकेशन। अपने निवेश को अलग अलग एसेट्स में बांटिए, जैसे इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, रियल एस्टेट और इमरजेंसी फंड। इससे अगर एक एसेट नीचे जाए तो दूसरा सपोर्ट दे सकता है। दूसरा है इनकम डाइवर्सिफिकेशन। आज के समय में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। सैलरी के साथ साइड इनकम भी होना चाहिए, जैसे रेंटल इनकम, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, डिविडेंड इनकम या फिर यूट्यूब और ऑनलाइन इनकम। याद रखिए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तीसरा है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ एक सेक्टर में पैसा मत लगाइए। जैसे पूरा पैसा सिर्फ आईटी, बैंकिंग या फार्मा में लगाना सही नहीं है। हमेशा अलग अलग सेक्टर्स चुनिए। अब एक कॉमन मिस्टेक समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब 20-30 जगह पैसा डाल देना है। जी नहीं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी आपके रिटर्न्स कम कर सकता है। यहाँ बैलेंस जरूरी है। ना बहुत कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए, ना बहुत स्कैटर्ड। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन रिस्क को मैनेज जरूर करता है। और इन्वेस्टिंग में सर्वाइवल सबसे जरूरी है, क्योंकि जो लंबे समय तक मार्केट में टिकता है वही वेल्थ क्रिएट करता है। तो आज का टेकअवे यही है कि एक इनकम सोर्स पर पूरी तरह निर्भर मत रहिए। निवेश अलग अलग एसेट्स में कीजिए और रिस्क को समझकर स्मार्ट एलोकेशन कीजिए। याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो सिर्फ रिटर्न्स नहीं, रिस्क मैनेजमेंट भी समझता है। वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपका पैसा डाइवर्सिफाइड है या अभी भी एक ही जगह कंसंट्रेटेड है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर 31 में एक नए फाइनेंशियल लेसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।